गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहला लेक्चर ख़त्म किया था, तो हमने जहाँ पर लेक्चर फिनिश किया था वहाँ पर एक नया वर्ड आ गया था, सेंट्रॉइड। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रॉइड के बारे में कि सेंट्रॉइड क्या होता है और जो भी सेक्शंस है उनका सेंट्रॉइड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं। जब सेंट्रॉइड का हमने फार्मूला निकाला है एक्स बार इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है ए मतलब एरिया। तो यहाँ पर एरिया जैसे होता है आपका रेक्टेंगल का या आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ। इसी तरह से सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यानी कि जो भी हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं वो हमेशा रेक्टेंगल का होगा, ट्रायंगल का होगा, सर्किल का होगा, जिसको हम हमेशा एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं या बनाते हैं। तो यानी कि एक्स वाई एक्सिस में बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन फिगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस पर हम इन फिगर्स को बना सकते हैं। तो एरिया अगर हम किसी भी बॉडी का निकालते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एरिया किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का निकाला जाता है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और आपका क्वार्टर सर्किल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी एरिया का सेंट्रॉइड, या हिंदी में इसे परिकेंद्र या केंद्रक कहते हैं, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस ज्योमेट्रिकल फिगर के एरिया को कंसंट्रेटेड माना जा सके। तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास और आपका सेंट्रॉइड के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ हम किस लिए करते हैं। किसी भी बॉडी का वेट जहाँ पर आपका कंसंट्रेटेड होता है या संकेंद्रित होता है उस पॉइंट को जानने के लिए करते हैं। और यहाँ पर सेंट्रॉइड का यूज़ हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया जहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है या जहाँ पर संकेंद्रित होता है उस पॉइंट को जानने के लिए फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर बॉडी जैसे आपका क्या हो जाएगा, स्फीयर हो गया, या फिर आपका एक क्यूब हो गया। इस तरह के अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह की कोई बॉडी है, तो उसका सेंट्रॉइड, उसका वेट कहाँ पर कंसंट्रेट होगा या संकेंद्रित होगा उसके लिए करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़। और सेंट्रॉइड का यूज़ करेंगे किसके लिए, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इसके लिए करते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस का सेंट्रॉइड फाइंड करना, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि कुछ ज्यामितीय आकृतियों के केंद्रक या परिकेंद्र का एक्स और वाई निर्देशांक ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेक्शन आपका क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक रेक्टेंगल का जिसका सेंट्रॉइड का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड निकालने के लिए पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड निकालना है, तो इसमें एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेंट्रॉइड हमेशा उस लाइन पर या उस एक्सिस पर होता है जो कि उस फिगर को 2 बराबर भागों में या बराबर हिस्सों में बांटती है। और दूसरी बात है कि आपका सेंट्रॉइड किसी भी फिगर के बेस से एक सर्टेन दूरी, एक निश्चित दूरी पर लाई करता है। तो यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में दोनों में ऐसी लाइन मिल रही है जो कि हमारे रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम वो दोनों लाइन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाई डायरेक्शन में लाइन बनाई है और यहाँ पर हमने एक्स डायरेक्शन में लाइन बनाई हुई है।
तो ये दोनों लाइनें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो यानी इन दोनों लाइनों पर ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तो अब यानी इन दोनों पार्ट्स के, इन दोनों लाइंस के जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बना लिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस या फिर वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर x की बात करें तो x क्या होता है, y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस x होता है। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका ब्रेथ चौड़ाई b है, तो यहाँ हमें दिख रहा है ये इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, b/2। इसी तरीके से अगर हमें y निकालना है तो y क्या होता है, x एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये पूरे हाइट कितना है, h है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/2, आधा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमने इस तरह से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वन साइड इंटू अदर साइड, एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो एक भुजा आपका क्या है, b है, ब्रेथ है, चौड़ाई है, और दूसरा भुजा यहाँ पर क्या है, हाइट है। तो एरिया क्या हो जाएगा, b/h। अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में क्या होता है, आपका बेस होता है और हाइट होता है। ट्रायंगल का बेस होता है और हाइट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो बातें मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका उस लाइन पर होगा जो कि हमारे सेक्शन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और दूसरा अगर ऐसा कोई लाइन नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में उस लाइन के पैरेलल हमें बेस देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्टिकल में तो लाइन मिल रही है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसी कोई लाइन नहीं मिल रही है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करना है, हमें बेस देखना है। तो यहाँ बेस है। तो ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड हमेशा बेस से बाई 3 डिस्टेंस पर लाई करता है। बाई 3 किसका, जो भी आपका साइड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाई 3 डिस्टेंस पर लाई करेगा। अब जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस कैसी देख रहे हैं, वर्टिकल। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, वर्टिकल का बाई 3, वर्टिकल वाले साइड का बाई 3। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, h/3। तो बेस से h/3 डिस्टेंस पर हमारा सेंट्रॉइड लाई करेगा। तो यहाँ h/3 पर हमने एक लाइन खींच ली जिस लाइन पर सेंट्रॉइड हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों का जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड पॉइंट का लोकेशन बना लिया। अब उसके बाद आती है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने की बात। तो यहाँ पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से, इस वाई एक्सिस से जो सेंट्रॉइड वाली लाइन है उसकी दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी कितना हो गया, x बराबर b/2। b/2 क्यों, बेस पूरा है तो ये लाइन बीच में है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। इसी तरीके से हमारा अगर y बार की बात करें तो y बार क्या होता है, x एक्सिस से लेकर के सेंट्रॉइड पॉइंट की दूरी। तो यहाँ पर x एक्सिस है ये वाली लाइन, ये x एक्सिस है, यहाँ से सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी कितनी हो जाएगी, h/3, जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर आ गया b/2 और y बराबर आ गया h/3। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, b/h/2, b/h/2, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हम और सेक्शन देख लेते हैं। इसके बाद आपका थर्ड सेक्शन आ जाता है हमारा, ये ट्रायंगल है। अगर बाय द वे आए, ट्रायंगल आपका जो बेस है वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो किस पे रखा है, वाई एक्सिस पे उसका बेस रखा हुआ है। तो ऐसे केस में देखिए, यहाँ पर पहले तो हमें सेंट्रॉइड पॉइंट की लोकेशन बनानी है। तो सेंट्रॉइड पॉइंट ऐसे लाइन पर होगा, ऐसी एक्सिस पर होगा जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये वाली एक ऐसी एक्सिस है जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन हमने बना लिया। फिर दूसरा हमें देखना है बेस। तो बेस यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये वह, क्योंकि वर्टिकल में कोई ऐसी एक्सिस नहीं मिल पा रही है जो हमें बराबर हिस्सों में बांट पाए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, उसके बेस पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये बेस है, तो बेस से कितने डिस्टेंस पर होता है, बाई 3 डिस्टेंस पर लाई करता है। बाई 3 किसका लेना है, जो भी उसके कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ होगा उसका बाई 3। तो यहाँ पर लेंथ आपका कितना है, हाइट h, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/3। अब यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पर काटेगी ये दोनों लाइनें, वहीं पर सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर काट रही है, तो यहाँ पर आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा G।
अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हमें सेंट्रॉइड मिल गया जी। अब हम इसके बाद इसका x का वैल्यू लिख लेते हैं। तो x क्या होता है, y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस h/3 और आपका y क्या हो जाएगा, x एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की, सेंट्रॉइड वाली एक्सिस की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2। क्यों, पूरा b है तो ये कितना हो जाएगा, b/2। इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पास दिया गया है, यहाँ पे हमने x एक्सिस बना लिया है और y एक्सिस बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही केस है कि आपका देखिए कोई ऐसी लाइन ना हॉरिजेंटल में मिल रही है ना वर्टिकल में मिल रही है जो कि हमारे ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में बांट पाए, इस सेक्शन को इक्वल पार्ट्स में बांट पाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने बेस देखा। पहले हमने हॉरिजेंटल की बात की, हॉरिजेंटल नहीं मिल रहा था तो हॉरिजेंटल बेस देखा। तो बेस से बाई 3 डिस्टेंस पर हमारा सेंट्रॉइड होगा। बाई 3 किसका, जो वर्टिकल ले रहे हैं तो वर्टिकल वाले का बाई 3 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, h/3। फिर इसी तरह से हमने ये खींच करके यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिख दिया। अब यहाँ पर इसी तरह से बात करें कि वर्टिकल लाइन कोई ऐसी बनाए जो बराबर पार्ट्स में बांटे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमने वर्टिकल में बेस देखा। तो बेस से कितने डिस्टेंस पर होगा, बेस से बाई 3 डिस्टेंस पर होगा। किसका बाई 3, अब हॉरिजेंटल में खींच रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो हॉरिजेंटल वाले का बाई 3 होगा, तो यानी b/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से b/3 और h/3, जहाँ पर ये लाइन, ये डिस्टेंस खींचने के बाद ये लाइन खींचा, जहाँ पर ये लाइन काटेगा वहीं पर आपका सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पर काटा तो यहाँ सेंट्रॉइड होगा। अब यहाँ पे देखिए कि लाइन के पास में बनेगा, क्यों बनेगा, देखिए आपका बाई 3 कर रहे हैं, बाई 3 मतलब इस जो लाइन है उसके 3 हिस्से होंगे। जैसे कि आपका ये लाइन है, यहाँ तक की है, ये साइड है, तो इस साइड के 3 हिस्से, मान लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो बाई 3 है, तो यानी कि कहाँ से लेना है, जो बेस है वहाँ से बाई 3, तो इस एक हिस्से को लिया गया है ये। सेम यही चीज़ वर्टिकल में भी है। तो वर्टिकल में भी यहाँ पे देखिए कि ये जो वर्टिकल साइड है इसके 3 हिस्से होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन 3 हिस्सों में जो आपका बेस है उससे बाई 3 डिस्टेंस पर लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए h/3 हो गया। जहाँ पर लाइन काटेगी वहाँ पर सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब इसके बाद x की वैल्यू लिख लेंगे, कहाँ से होगा, y एक्सिस से सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी, y एक्सिस से सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी हमने कितना निकाला है, b/3 निकाला है। इसी तरीके से आपका x बार कितना हो जाएगा, सॉरी y बार कितना हो जाएगा, x एक्सिस से लेकर के सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी, तो x एक्सिस से चले सेंट्रॉइड वाली लाइन की दूरी खींचा तो कितना मिल गया, h/3। तो यहाँ पर x बार आ गया b/3, y बार आ गया h/3, एरिया क्या हो गया, b इंटू h/2। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे केसेस। यहाँ पर बात करें सर्किल की। तो सर्किल क्या होता है, हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किल है, इस सर्किल में ये क्या चीज़ होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। सेंटर से लेके जो बाहर वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो आपका रेडियस कहलाती है, जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसका हमें x बार और y बार फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंट्रॉइड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम आपको सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है, उसके बाद ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो हम सेंट्रॉइड पॉइंट निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड पॉइंट के लिए मैंने 2 बातें बताई हैं। एक तो ऐसी लाइन पर होगा जो बराबर हिस्सों में बांटती है, और अगर बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन नहीं मिल पाती है तो ऐसे कंडीशन में उसके कोरेस्पॉन्डिंग बेस देखते हैं। तो बेस से कुछ डिस्टेंस पर होगा, वो डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में कौन सी डिस्टेंस पर सेंट्रॉइड हमारा लाई करता है। अब यहाँ पर हम सर्किल की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐसी लाइन है जो कि इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, और हॉरिजेंटल में भी ऐसी लाइन है जो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो यहाँ पर हमने दोनों लाइन खींची, दोनों लाइन जहाँ काटती है वहीं पर आपका सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड हमें मिल गया, जी पॉइंट। अब इसके बाद हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से सेंटर तक की डिस्टेंस, वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका रेडियस है, तो रेडियस ये पूरे में एक समान रहेगी ये पूरी। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू सेम रहेगी और ये भी वैल्यू सेम रहेगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू सेम रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू कितना हो गया, रेडियस आर, और ये क्या है, डी है डाया। तो डाया क्या होता है, व्यास होता है। व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर डाया कितना, रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर
आर बराबर d/2 भी कह सकते हैं हम। अगर क्वेश्चन में आपको व्यास दिया है, डाया दिया है, तो वहाँ को डाया को आधा कर देंगे तो भी हमें एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हमें वाई बार निकालना है, तो वाई बार क्या होता है, एक्स एक्सिस से लेकर के सेंट्रॉइड वाली लाइन की डिस्टेंस। तो यहाँ पर वाई बार हमें मिल गया आर या d/2, तो एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेमी सर्किल का। तो सेमी सर्किल में यहाँ पर देखिए, सेमी सर्किल क्या होता है, इसको हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं, मतलब वृत्त का आधा हिस्सा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वही बात है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें दो बातें, पहले तो ऐसी लाइन पर होगा जो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल में ऐसी लाइन मिल रही है जो बराबर हिस्सों में बांट रही है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि अब हॉरिजॉन्टल में देखिए कोई ऐसी लाइन नहीं मिल रही है जो बराबर हिस्सों में बांट पाए। तो हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल बेस देखना है। तो बेस यहाँ पर है। बेस का मतलब है जिस पर उस सेक्शन को हम रखें और सेक्शन इक्विलिब्रियम में रहे, साम्यावस्था में रहे, स्टेबल रहे, वो हमारा बेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये बेस है। बेस से कितने डिस्टेंस पर होता है, बेस से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। ये आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा कि 4r/3π वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेमी सर्किल के केस में सेंट्रॉइड बेस से 4r/3π वाली एक्सिस पर लाई करता है। अभी 4r/3π देखिए यहाँ से बीच में नहीं कहीं बनेगा, यहाँ से दूर ही बनेगा। ये डिस्टेंस कम रहेगी, ये ज़्यादा रहेगी। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जहाँ पर कटेगा वहाँ पर आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा जी। अब वही है, एक्स बार क्या होगा, वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। एक्स बार क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस है, ये पूरा घुमा के आएंगे तो ये रेडियस आपका हो जाएगा। इसी तरह से वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से लेकर के सेंट्रॉइड वाली लाइन की डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 4r/3π। एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया। एरिया इसका क्या होगा, जब ये सर्किल का आधा है तो यानी कि एरिया भी πr²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वार्टर सर्किल का केस। तो क्वार्टर सर्किल यहाँ पर क्या होता है कि आपका इसको कहते हैं चतुर्थांश वृत्त, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश वृत्त। तो यहाँ पर आपको इसका हमें सेंट्रॉइड पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल में ऐसी कोई लाइन मिल रही है, ना वर्टिकल में ऐसी कोई लाइन मिल रही है जिसका हम जो है जिसको जो हमारे सेक्शन को बराबर हिस्सों में बांट पाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें बेस देखना है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो बराबर सेक्शन बांट पाए। तो हॉरिजॉन्टल में हमने बेस देखा। तो बेस से कितना दूरी पर होता है, बेस से 4r/3π दूरी पर होता है। तो बेस से हमने 4r/3π दूरी पर एक लाइन खींच लिया, जिस लाइन पर हमारा सेंट्रॉइड कहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई ऐसी लाइन नहीं है जो इसको बराबर हिस्सों में बांट पाए। बराबर हिस्सा देखिए, मतलब ये हिस्सा देखिए बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब बराबर हिस्सों का मतलब ये है। ऐसा कोई लाइन नहीं बना सकते हैं जिधर इधर का भी हिस्सा और इधर का भी हिस्सा दोनों एक समान दिखे। तो ऐसे केस में हम बेस देखते हैं। तो बेस हमने देखा यहाँ पर ये। तो बेस से कितनी डिस्टेंस पर होता है, बेस से 4r/3π पर होता है सर्किल में। तो 4r/3π पर हमने एक और लाइन खींची। यहाँ बेस से चले, ये बेस है, बेस से चले यहाँ तक और यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर हमने एक लाइन खींची। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4r/3π हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लिया, जहाँ पे लाइन काटेगा वहीं पर इसका सेंट्रॉइड होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, x बार y बार। तो x बार क्या होता है, y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, तो 4r/3π। अब उसके बाद y बार क्या होता है, x एक्सिस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, 4r/3π। तो यहाँ पर हमने x बार और y बार लिख लिया। एरिया क्या हो जाएगा, आपका सर्किल का 4th हिस्सा है तो एरिया भी हो जाएगा πr²/4। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है। जैसे मान लीजिए कि यही सेक्शन है इस तरीके से, जिसका रेडियस हमें दिया गया है r। अब हमें यहाँ पर एक्सिस जो है यहाँ पर आ जाती है। मान लीजिए y एक्सिस यहाँ खींचते हैं और x एक्सिस यहीं खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट इसका चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमें इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो पहले आप लोग पॉज करके कोशिश करिए, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच कराने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें
सबसे पहले सेंट्रॉइड देखना है। तो सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बेस से 4r/3 पाई पर। पहली बात तो ऐसी लाइन पर होगा जो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, तो ऐसी लाइन तो यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना? बेस। तो बेस ये वाली लाइन है, ये बेस। तो बेस को ही थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो बेस से कितनी दूरी पर होगा? बेस से चले और यहाँ 4r/3 पाई पर होता है, ये हमें पता है। 4r/3 पाई पर जो हमें लाइन मिलती है उसी पर सेंट्रॉइड होता है। अब इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्स में, यानी हॉरिजॉन्टल में ऐसी कोई लाइन मिले जो बराबर पार्ट्स में बांटे, या फिर हमें बेस से कुछ दूरी देखनी है। तो ऐसे तो लाइन मिल नहीं रही, तो हमें बेस देखना है। तो बेस ये वाली लाइन है, तो बेस को ही हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो बेस से हमारा कितना होता है? 4r/3 पाई पर होता है। यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ करनी है आपको ध्यान रखना है, बाहर भी ना जाए सर्किल के, और आपका आधे से कम पे भी ना रहे, आधे से ज़्यादा पे रहे। दो बातें ध्यान रखनी। तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा लिया और यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। जहाँ पर लाइन काटेगा वहीं पर हमें सेंट्रॉइड मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना होता है? 4r/3 पाई। तो यहाँ पर हमें मिल गया सेंट्रॉइड की लोकेशन। अब हम बात करेंगे एक्स की और वाई की। तो एक्स क्या होता है? वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। क्या होता है? वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ये होता है एक्स। और आपका वाई क्या होता है? एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से जो सेंट्रॉइड है वहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपका वाई होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? आप लोग पहले अपना दिमाग इसमें लगा लीजिएगा कैसे मिलेगा, फिर मैं बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस है। इधर का वैल्यू 4r/3 पाई है, इधर का वैल्यू 4r/3 पाई है। तो हमें ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? पूरे रेडियस में से इधर वाला माइनस कर देंगे, तो ये जो हिस्सा है x से वो मिल जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना है? r - 4r/3 पाई, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x का। इसी तरह y, अब देखिए, और दूसरी बात है कि y एक्सिस के इधर है, मैंने बताया था y एक्सिस के इधर क्या होता है? ये y एक्सिस है। अगर y एक्सिस है तो इसके इधर जितना भी हमारा x का वैल्यू होगा वो सब किस में होगा? माइनस में। और इधर सारा x का वैल्यू किस में होगा? प्लस में। इसी तरह अगर x एक्सिस है तो ऊपर में अगर हम लाइन खींचेंगे तो y कितना हो जाएगा? प्लस में। और नीचे खींचेंगे तो y किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y एक्सिस है ये, तो y एक्सिस के इधर वैल्यू ले रहे हैं, तो x किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और तो y वैल्यू निकालना है, तो y देखिए ऊपर ले रहे हैं तो प्लस में ही रहेगा। और दूसरा यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू हमें निकालनी है और ये वैल्यू हमें दिया 4r/3 पाई। तो इसमें हम सीधे सीधे लिख देंगे 4r/3 पाई। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आपका बंद हो गया था। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, कितना हो गया? -4r/3 पाई हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह y का वैल्यू मिल गया था हमें 4r/3 पाई, तो y का वैल्यू हमने 4r/3 पाई लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो x बार y बार कुछ डिफरेंट आ गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, बार बार देखिए और समझिए अच्छे से कि x बार y बार कैसे निकाला जाता है। हर बार वैल्यू डिफरेंट आएगी और ये डिपेंड किस पे करेगा? ये आपका x और y एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए x y एक्सिस कहाँ बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। कुछ मैं प्रॉब्लम देता हूँ जिसको आप सॉल्व करिएगा, और मैं अगले वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, जिससे आपको सेंट्रॉइड को और समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमें निकालना है, मान लीजिए ये सेमी सर्किल है, ये आपका हो गया क्या? y एक्सिस, और ये x एक्सिस। यहाँ पर क्या है? आपको x बार निकालना है और y बार निकालना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसी तरीके से और मान लेते हैं, जैसे ट्रायंगल,
यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। और यहाँ पर ट्रायंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल है इस तरीके से। ये जो हिस्सा है ये, इसको आपको कोऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार निकालना है। कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं तो अगले वीडियो में ये इसको डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।